अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 1-10-2020। अक्टूबर का मास आरंभ हो चुका है। बाबा पिछले 8-10 दिन से रेगुलर हम बच्चों को ये बात अंडरलाइन करा रहे हैं। वैसे तो प्रति मुरली में बाबा बताते हैं कि बच्चे गुस्सा नहीं करना है, विकर्म हो जाता है और महापाप हो जाता। हम बच्चों को विकर्म विनाश करने हैं। अभी विकर्मों में प्लस पॉइंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है, पदभ्रष्ट हो जाता है। तो हम बच्चों को बहुत अटेंशन देना है। गुस्सा करना, किसको मारना, तंग करना, परेशान करना, बाबा कहते बच्चे ये अच्छी बात नहीं है, आसुरी संस्कार है ना। कोई कोई में चोरी के भी संस्कार होते हैं,
तो बाबा के घर में भी वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो ये सब महापाप बन जाता है। इसलिए हम बच्चों को योग के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि हम सारा दिन तपस्या बैठ करके करें। हाँ, जितना समय बैठना जरूरी है वो तो बैठना है, परंतु कर्म करते हुए भी मेरा मन बाबा के पास कितना है, बुद्धि योग मेरा बाबा के साथ कितना है, इसके ऊपर अंडरलाइन करें तो हमारे से कोई भी पाप कर्म नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। तो योग मेरा बराबर होना चाहिए, क्योंकि योग माना राइटियस, गलत काम करने से वो बचा लेता है। तो बाबा उसके ऊपर भी बता रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है। पहले तो हम यही याद रखें, हम देवता बन रहे हैं। तुम्हें देवता बनना है, इसके लिए माया के अवगुणों को त्याग करो। जो भी माया की प्रॉपर्टी है, दुखदाई है, उन अवगुणों को त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। और हम बच्चों के लिए तो 100 गुनी सजा हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अटेंशन प्लीज। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किनको पड़ता है? इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते पुरुषार्थ में, और फिर किनको घाटा माना नुकसान पड़ता है? तो हम रेगुलर मुरली में बाबा की ये बात सुन रहे हैं चार्ट के ऊपर, पोतामेल के ऊपर। व्यापारी लोग पोतामेल रखते हैं, तब पता चलता है कि आज मुझे फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो बाबा आज भी बता रहे कि बच्चे बहुत जरूरी है पोतामेल रखना। व्यापारी बनो और अपना घाटा फायदा चेक करो। उत्तर है, जिन्हें अपना पोतामेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत ही तीखे जा सकते हैं। चेकिंग होगी तो चेंज कर सकेंगे। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोतामेल निकालने की आदत होती है, उनको हैबिट होती है, रोज रात को चेक कर ले भाई आज सारा दिन दुकान में जो भी व्यापार हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकला। जॉब होता है तो पेमेंट मिलता है, लेकिन व्यापारी लोगों को ये आदत होती है। तभी हम भी तो बाबा के बच्चे बने। बाबा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बोलो, मर्चेंट बोलो, और बाबा ने जो तन लिया, बाबा भी कितना अच्छा जौहरी थे, जौहरी रहे हैं, और उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार से व्यापार किया है, हीरे सोना चांदी का। तो बाबा कहते बच्चे पोतामेल रखने की उनको आदत होती है ना, तो वो यहाँ भी तीखे जा सकते। अगर यहाँ भी वो पोतामेल रखते हैं व्यापारी बाबा के बच्चे, और हम नहीं हैं जो व्यापारी, तो वो भी बन जाते हैं, तो फिर वो तीखे जा सकते हैं। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना। ये गीत ही हमको सावधान करता है। सब लोग पूरा गीत बजा के सुनना, तो अपने आप आत्मा को साक्षात्कार होता है खुद का, कि मैं कितने पुण्य आत्मा बनी हूँ, और कितने मेरे से पाप हो रहे,
या मेरा हिसाब क्या है। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का न। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाबा कहते इनसे कोई मुझे तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति है उतरती कला। भले न मेरी भक्ति करते हैं तो भी मैं नहीं मिल सकता। ज्ञान से सद्गति होती है, तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। तो ये एक खेल बना हुआ है जिसको कोई जानता नहीं। हार और जीत का खेल है, उतरती कला चढ़ती कला। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हो? उनको भी ईश्वर समझकर ही पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो द्वापर युग में, तो बाबा कहते तुम शिवलिंग भी हीरे के बनाते हो। अभी थोड़ा दिन पहले भी बाबा ने बताया ना मुरली में, बाबा ने तुमको हीरे समान बनाया। इसलिए हम बच्चे जब द्वापर युग में सबसे पहले तो राजा विक्रमादित्य जी सोमनाथ मंदिर बनाते, फिर बाबा कहते उस समय तो छोटे मोटे राजाएं और भी बहुत होते हैं लोग, शाहूकार प्रजा वगैरह सारे लोग मंदिर बनाते हैं। तो उस समय तो हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती भी बहुत रहता है, एकदम तो खत्म नहीं होता। तो हम लोग जो बाबा की शिवलिंग जो है वो बहुत सुंदर हीरे जैसा बनाते। अब हर एक अपने आप को पीछे लेके जाओ द्वापर युग तक। बाबा का कैसा हमने मंदिर बनाया घर में द्वापर युग में, बहुत सुंदर बनाया, हीरे का बनाया। क्यों नहीं बनाएंगे? बाबा हमारी जीवन ऐसी बना रहे। तो याद करो, अभी तो गरीब बन गए, फिर कलह युग के अंत तक हालत क्या हो गई? गरीब बन गए, पत्थर का बना। हमारी बुद्धि भी पत्थर की हो गई और पैसे भी खत्म हो गए, गरीबी भी आ गई। तो जो हीरे का शिवलिंग बनाया वो बनते बनते कलह युग के अंत तक बाबा कहते हैं पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय कभी द्वापर युग में हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा। और बाबा तो खुद ही जौहरी, बाबा के समय भी कोई इतनी महंगाई नहीं थी। तो बाबा कहते हीरे का लिंग उस समय तो 4-5 हजार का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख है। समय की बलिहारी है, परिवर्तन हो जाता समय, तो सब परिवर्तन हो जाती है चीजें। तो बाबा कहते इस समय तो 5-7 लाख होगा। अब ऐसे हीरे मुश्किल ही निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, और वो भी ज्ञान के बिगत। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सन्मुख में हो। सतयुग में हम खुद देवताएं हैं, तो पूजा का प्रश्न ही नहीं है। चैतन्य सन्मुख में हो, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। अब गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों प्राणी का जाता आत्मा को, मुखड़ा देख ले प्राणी, प्राणी माना आत्मा। प्राण निकल गया तो वो मुर्दा हो गया, भाई इसके प्राण पंखेरु उड़ गए, आत्मा चली गई शरीर छोड़कर। तो बाबा कहते हैं ये बोली भी जाती है बात, तो प्राण निकल गया माना मुर्दा बन गया, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो चैतन्य हो जाता। देखो कितना फर्क पड़ता है। एक छोटी सी बारीक बारीक बिंदी आत्मा प्रवेश किया, सब कुछ कर सकते, निकल गया मुर्दे बन गए।
बाबा कहते हैं, हे आत्मा, अपने अंदर जांच करो। भाई सब नोट करें और अपना अपना सारा पोता मेल देखें। क्या जांच करो? कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। देखो अभी लक्ष्य भी सामने है, समय भी आ गया, तो मैं कहां तक देवता बन चुकी हूं या बन चुका, कितना परसेंटेज, क्या क्या कमी बाकी है, कौन से दैवी गुणों को धारण किया है और कौन से धारण करने बाकी। खुद की तो सबको मालूम होती है। कोई विकार तो नहीं है मेरे अंदर, कोई भी विकार या विकार का अंश वंश तो नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, फिर बाबा कहते और अपने आप को देखो, क्या चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। कोई चोरी का आदत होती है किसी में, कोई में झूठ बोलने की आदत होती है, छिपाने की आदत होती है, हेरा फेरी करने की आदत होती है। ये छोटी छोटी आदतें लेकिन हैं बहुत खराब। तो बाबा कहते ये चेक करो कि मेरे अंदर कोई ऐसी खराब बात तो नहीं है। आसुरी कर्तव्य करने से बच्चे गिर पड़े बाबा का बन के। अब आसुरी गुणों को तो धारण नहीं करना है, गुण माना अवगुणी हो गया, तो बाबा कहते हैं बच्चे गिर पड़ेंगे नहीं तो, और इतना दर्जा भी पा नहीं सकेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। देखो देवताओं के चित्र, अभी तो जड़ चित्र है, चैतन्य की तो बात ही नहीं। मुस्कुराहट जाने से आत्मा प्रसन्न हो जाती। कैसा भी भगत है ना, एकदम से अशांत होकर के जाएगा, जैसे ही उनके आगे खड़ा होगा उसको महसूस होता है मन की शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। इतना जड़ चित्रों से भी देवताओं से प्राप्ति होती है। तो हम अभी चैतन्य बाबा के बच्चे, हमारे से दूसरी आत्माओं को कितना प्यार मिलना चाहिए, कैसी महसूसता होनी चाहिए, सोचो। तो बाबा कहते कि देवता तो कभी किस पर गुस्सा नहीं करते हैं। यहाँ असुरों द्वारा तो कितनी मार खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया तुम्हारी दुश्मन बन पड़ती है। पत्नी ज्ञान में होगी, पति चलने नहीं देता, विकारी बना देता है, पवित्र बनने नहीं देता, तो माया दुश्मन होके लड़ती है ना। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब है पाप। पाप में गिनती है। तुम बच्चों को बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है, और वो भी कभी अगर बाबा के घर से किया, कोई कोई आत्मा के संस्कार निकल आते हैं, पुराने संस्कार है 63 जन्मों के, तो ये कर्म हो जाता है। बाबा से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप, दूसरा न कोई, हम आपको याद करेंगे। भक्ति मार्ग में तो बल गाते हैं, परंतु उनको तो पता ही नहीं कि याद क्या होती है। वह तो बाबा को जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा, और दूसरी तरफ लिंग की पूजा करते, तो रूप कहाँ से आया, लिंग नाम कहाँ से आया, दोनों बातें बोलते। तुमको अच्छी तरह समझकर समझाना है। बाबा कहते ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाता है। दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे, महान आत्मा किसको कहेंगे। इस दुनिया में तो देखो कई ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह करते, बोलते नहीं ये महात्मा है। बाबा कहते हैं महान आत्मा किसको कहेंगे। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वो महात्मा है। वो महात्मा है
या फिर आजकल के कलयुगी मनुष्य जो अपने को महात्मा कहलाते? तो आप लोग बताओ, बाबा को जवाब दो। वो तो विकार से पैदा नहीं होता श्री कृष्ण, वो तो निर्विकारी दुनिया है। ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी को क्या टाइटल देंगे? श्रेष्ठाचारी तो एक बाबा ही बनाते हैं। वो है सबसे ऊंच ते ऊंच और सब मनुष्य पाठधारी हैं। बाकी तो उनको जरूर पाठ बजाने भी आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि भी सब श्रेष्ठ होते हैं, जानवर भी सुंदर, पशु पक्षी, क्योंकि वहां माया का राज्य ही नहीं, रावण ही नहीं है। वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते ही नहीं है। दुखदाई जानवर जो है वो सुख देने वाले हैं। तुमको मालूम है मोर डेल एक्यूरेट जो नेशनल बर्ड माना जाता है, एक मिसाल रखा हुआ है ड्रामा के अंदर कि कैसे वो विकार से बच्चा नहीं पैदा करते। मोर और डेल का सबको पता है कि कैसे उनके आंख से आंसू आते हैं और उनसे फिर वो गर्भ पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है गर्भ में। तो ये एक मिसाल है कि बिना विकार के बच्चा पैदा हो सकता है। तो बाबा बता रहे हैं, तुमको मालूम है मोर डेल वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते, उनको आंसू गिरता है, उसे जो डेल है उसकी वो धारण कर लेती है। नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम है ही नहीं, वहां तो विकार ही नहीं है। अच्छा, मोर का पंख, पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते। ठीक से कोई भी चित्र देखो, वो जो मुकुट होता है ना श्री कृष्ण को पहना हुआ, मोर का पंख रहता है। निशानी किस चीज की है वो अभी हम बच्चे जानते हैं कि वो बच्चा कैसे पवित्रता से पैदा हुआ, झाड़ का पहला प्रिंस है, पहला पत्ता है, ये निशानी है पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं मोर का पंख, पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे पे लगाते। कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाबा रिफाइन करके समझाते हैं। वहां बच्चे कैसे पैदा होते वह तो तुम जानते हो, वहां विकार तो होता नहीं। बाबा कहते तुमको देवता बनाते हैं, बच्चे अपनी पूरी जांच करो। फिर बाबा याद करा रहे, अपने को चेक करो। मेहनत के बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। अब इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, कोई ऐसे होते हैं भाई हम देखें। बाबा कहते देखने वालों की तो तुमने पूजा बहुत किया, जो दिखाई देते चित्र उनकी तो पूजा बहुत किया, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अब यथार्थ रीति से मैं तुमको समझाता हूं, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना मैं, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है सुप्रीम फादर। सन्यासियों को तो बच्चे ही नहीं है जो उनको बाप कहे। ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उनका कोई ग्रस्त आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते, तुमने 84 जन्म भोगे, पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेगा, अभी तो नीच समझते हैं। बाबा बार बार समझाते, फिर बाबा याद करा रहा है, देखो मूल बात है अपने अंदर में देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, चेक करो। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो,
लिख नहीं सकते, कम से कम अपने को रिमाइंड तो करावे बैठे बैठे, बाबा को सुनावे। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जॉब होता है ना, उनका पेमेंट मिलता है। उन्हों को तो मुकर्रर जो तनख्वाह होती है वो मिलती है। तो इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जा सकते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है ना। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं, व्यापारियों को ज्यादा आदत है। उनके लिए फिर और ही सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पढ़े लिखे ऑफिसर्स नहीं, व्यापार में क्या होता है, मान लो आज 50 रुपया कमाया तो कल उसका 60 कैसे करे, व्यापारी की बुद्धि ऐसे चलती है। आज 50 कमाया, 60 कैसे करे, 60 को 70 कैसे करे। कभी घाटा भी हो जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट की पे फिक्स होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ेगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं। बाबा के समय की जो बात है, उस समय न लड़कियां जॉब करती थी, न माताएं कोई धंधा करती थी, सब घर में बैठती थी, इतना पढ़ाई भी नहीं करती थी। लेकिन अभी तो पूरा पीरियड चेंज है। अब तो कुमारियां सब जॉब करती है, बिजनेस करती है, माताएं भी करती है, क्योंकि समय बदल गया। तो ये बाबा तभी की बात बता रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए तो और ही सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है जो विकार की चढ़ी है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई नहीं तो छोड़े क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल भी करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है ना, वो सारी उतरनी पड़ती है। उनको डबल मेहनत है गृहस्थ में रहने वालों को। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार करके गिराती, कोशिश करती है गिराऊं। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। कुमारियां पवित्र ही होती हैं। सबसे ज्यादा होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति मिला, पति का प्रेम। और हमको कौन मिला, पतियों का पति, साजनों का साजन, शिव बाबा। हमें उनको याद करना है और बाकी सबको भूलना है। माँ बाप का बच्चों में मोह रहता है। बच्चे तो है अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। बच्चा पैदा होता, मोह शुरू होता। पहले स्त्री प्यारी लगती है, शादी करते हैं ना तो नई नई पहले स्त्री होती है, प्यारी लगती, फिर बच्चे पैदा होते, फिर वो डिवाइड हो जाता। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढलने की सीढ़ी शुरू हो जाती है। कुमारी निर्विकारी होती है तो उसकी पूजा होती है। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, सब याद रखिए। हम कौन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। अधर कुमारी को भी बाबा ने कुमारी कह दिया, अधर कुमार अधर कुमारी, और है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तुम महिमा लायक बनकर फिर पूजा लायक बनते हो। यहाँ महिमा लायक बनाते बाबा, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा तो फिर पूजा लायक भी बन जाती। बाप तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। किस बात का, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, सुप्रीम टीचर, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर, भगवान भगवती बनाएगा ना, पद भी इतना ऊंचा देगा। सिर्फ समझाया जाता है कि भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है और फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, आत्माएं तो अनादि अविनाशी है ना, आती रहती है समय पर। वृद्धि मनुष्यों की होती है।
आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां है, कहाँ? परमधाम में। जब तक आत्मा परमधाम में, अभी जो थोड़ी सी बची हुई है आती रहती है, तो वो आती रहेंगी। जब पूरा होगा आना, तुरंत जाना स्टार्ट हो जाएगा। आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती, इसलिए बाबा बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। फाउंडेशन नहीं है, सारा झाड़ खड़ा है। कितने सारे धर्म, मठ, पंथ, संस्थाएं, देवी देवता धर्म, फाउंडेशन है नहीं। तुम्हारा भी ऐसा है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ, केवल निशानी। निशानी तो रहनी पड़े ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो देवताएं, मंदिर आदि सब ये निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते ही रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था और फिर कहाँ चला गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा बिंदी स्वरूप है। गीता में लिख दिया अखंड ज्योति स्वरूप। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वो तो साक्षात्कार था। बाबा कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण थोड़ी होगा, देख लिया तो क्या हुआ, कल्याण तो होगा नहीं। मुख्य है यहाँ याद की यात्रा, जिसमें हमारा कल्याण है, वो है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, बुखार में नहीं, वो टेम्परेचर कर लेते हैं, बुखार में वो पारा जो है वो नीचे सेकंड में उतर जाता है। याद भी घड़ी घड़ी पारे की तरह खिसक जाती है। अब भी अभी बाबा को याद किया, सचमुच आप अपने अनुभव देखो, अब भी अभी बाबा को याद कर रहे हो बड़े मजे के साथ। एक सेकंड में पता नहीं कहां से कोई विचार आ जाता, याद खिसक जाती। कितना अटेंशन देना पड़े, कितना चाहते बाबा को याद करें, फिर भी और ख्याल आ जाते। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा कितना मिनट कंटिन्यू बाबा की याद रही, तब वो हमारी स्थिति बनती जाती, तब हम कर्मातीत स्टेज के नजदीक जाते। तो ये तपस्या की जरूरत है। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। ये मुरली तो बहुत पहले की है ना, तो बाबा कहते आगे चल के कर्मातीत अवस्था होगी, अभी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर शरीर छूट गया, कर्मातीत बन गए, तो शरीर भी पवित्र चाहिए। तब तुम बच्चों को बाबा को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, वापस बाबा याद करा रहे। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, बुरा काम तो नहीं होता है, पोतामेल जरूर रखो। ऐसे व्यापारी झट शाहूकार बन सकते हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है वो दे रहे। बाबा कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंधा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था। कल की बात आज नहीं बताऊंगा, जो ड्रामा में कल्प पहले बोला, जिस दिन बोला वही दिन वही बात बताएंगे बाबा। बच्चों को ही समझाएंगे ना, और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंधा हुआ है, बदल सदल नहीं हो सकती है और न कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है, जब हम जीवन मुक्ति में होते, मुक्ति मिल सकती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, हमको तो पूरा ही पार्ट बजाना है ना। 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, जिनको मोक्ष चाहिए उनको ज्ञान नहीं जमेगा, वो फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे ही नहीं। मच्छरों के सदृश आए और चले गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो कि बाबा ने
5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अब तुम जानते हो हम कितने ऊंचे थे और अभी कितने नीचे आ गए, फिर बाबा ऊंचे बनाते। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। इसका नाम पड़ा मधुबन। जहाँ बाबा रहते मुरली चलती वो है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते, मधुबन में मुरली बाजे, गीत भी बनाते। मुरली मधुबन में ही बजती है, उसका आनंद वहीं आता है। मुरली सुनने के लिए बाबा के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सन्मुख सुनने में तो फील करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। सामने आओ तो बहुत फर्क पड़ता है। आगे चल बहुत पार्ट देखेंगे। बाबा पहले पहले सब सुना देगा तो टेस्ट निकल जाएगी ना। सुना, नई नई बात बाबा सुनाते, नई नई टेस्ट मिलती है। आस्ते आस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाबा कहते ये रूहानी सेवा करनी तो बच्चों का भी फर्ज है ये रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, क्या बाबा को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में फेल होते हैं क्योंकि याद ही नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत ही खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानता। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है। इनका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज के द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। ये अंडरलाइन करो। इनका रिकॉर्ड ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाप है, प्रजापिता है, जिनके द्वारा भगवान ज्ञान सुना रहे, भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है। अगर इनका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज के द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। कई ऐसे बच्चे निकलते डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन। कितनी गलत बात है। बड़ों का रिकॉर्ड तो रखना होता है, वैसे भी बाबा सिखाते हैं। कॉमन भी हमें बड़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। हमारे से जो बड़े हैं, सीनियर हैं, निमित दादियां दीदियां हैं, घर में भी माता पिता जो भी बड़े होते हैं, बाबा ये मैनर्स सिखाते हैं। उनको अनरिस्पेक्टेड शब्द भी नहीं बोलने चाहिए, जवाब भी नहीं देना चाहिए, रफ भी नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छे मैनर्स बाबा सिखाते। तो बाबा कहते बड़ों का रिकॉर्ड तो रखना होता है ना। आदि देव का कितना रिकॉर्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिकॉर्ड रखते, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। क्योंकि हम बच्चे तो जानते ब्रह्मा बाप कौन है, आदि देव चैतन्य में। वाह बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अंदर में अपनी जांच करके दैवी गुणों को धारण करना है। रिस्पेक्ट देना ये बहुत बड़ा दैवी गुण है। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करो। अगर हमें मंजिल पर जल्दी पहुंचना है, याद की रेस करो। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिकॉर्ड रखना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं,
ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। गुरुद्वारे में लंगर लगता है, बाबा का अखंड भंडारा चलता है, कभी खूटता नहीं, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है ना हमारे पास। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई खतरा भी नहीं है। ये भंडारा खुला रहेगा ना, चोर भी नहीं आएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। खुला रखो, इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो। अखंड महादानी बन जाएंगे। देते जाओ, देते जाओ। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। सुन लिया ना, अभी बाबा कहते मनन करो, क्योंकि जितना हजम होता जाएगा, जैसे गाय घास खा लेती है, हजम करती है, मनन करते रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में